नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 31 तारीख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, 4 दिन समस्त सरकारी अधिकारी छुट्टी बातिल। कारण नुआ वर्ष 2026 रे लक्षाधिक श्रद्धालु और पर्यटकों समागम को दृष्टि रखी पुरी जिलार समस्त सरकारी अधिकारी छुट्टी आज आसंता 4 तारीख पर्यंत बातिल कर जाइछि। जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा मुख्य कार्यालय न छाड़िबा को कड़ा निर्देश जारी करिसंती। नुआ वर्ष रे श्रीमंदिर और पर्यटन स्थली गुड़ी को आसुथिबा भिड़ को श्रृंखलित करबा पई जिला प्रशासन और पुलिस पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर रहिछि। भक्त माने सुरुखुर रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करि परिबे। से नै सेवायतों सहित आलोचना कर जाइछि। सेपटे जीरो नाइट सेलिब्रेशन पे पुरी को पर्यटकों आगमन बढ़िथिला बेले सहर विभिन्न होटेल विशेष कार्यक्रम आयोजित होउछि। 31 तारीख रे बड़दान मार्केट छकटू श्रीमंदिर पर्यंत नो व्हीकल जोन घोषणा कर जाइछि। परवर्ती खबर, महंगा हेब घरे गैस सिलिंडर। कारण सरकार करबाको जाउछन्ते गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन। वर्तमान देश में घरे एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी हिसाब रे परिवर्तन आसी पारे। कारण सरकारी तेल कंपनी माने अमेरिका ठारू प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी आमदानी पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करिसंती। यह फल रे नूतन सब्सिडी फॉर्मूला रे अमेरिका स्टैंडर्ड प्राइस ओ लॉजिस्टिक खर्च शामिल होबार आशंका रही। अमेरिका रु आसुथिबा एलपीजी लॉजिस्टिक खर्च साउदी सीपी तुलन में 4 गुणा अधिक हेबो, जहाँ फल रे साधारण लोकों पई एलपीजी सिलिंडर महंगा हेबार संभावना रही। सरकार सब्सिडी नीति और दीर्घमियादी सप्लाई निश्चित पाई एही परिवर्तन विचार करुछंती। नहले उज्ज्वला योजनार लाभाधिकारी को वृद्धि होइथिबा दर रे सिलिंडर किनिबा को पड़ी पारे। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष रे चाकरी आरंभ करथिबा नवनियुक्तों पई खुशी खबर। कारण श्रम मंत्रालय ट्वीट करिछि जे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना अधीन रे प्रथम थर ईपीएफओ रे पंजीकरण करथिबा नवनियुक्तों को 15,000 टंका प्रोत्साहन मिलिबो। हेले लाभ पाइबा पई आपनको ईपीएफओ रे पंजीकरण हेबा आवश्यक। पंजीकरण पर पीएफ अकाउंट सहित जोड़ा जिबा सह आपण ऑनलाइन माध्यम रे ही प्रोत्साहन उठाई पारिबे। एही योजना केवल प्रथम थर ईपीएफओ पंजीकरण करथिबा कर्मचारी पई। आगो को पीएफ टंका उठाण प्रक्रिया सरल होईछि, जहाँ घर, विवाह, पिलांक शिक्षा किंबा चिकित्सा पई व्यवहार कर जाय पारिबो। परवर्ती खबर, जारी हैला ट्रैफिक कटकणा। कारण नुआ वर्ष अवसर रे पुरी रे लक्षाधिक श्रद्धालु पर्यटकों समागम दृष्टि जिला प्रशासन पक्षर कड़ा ट्रैफिक कटकणा जारी कर जाइछि। डिसेम्बर 31 और जनवरी 1 तारीख रे शहर रे 300 रु अधिक पुलिस अधिकारी और 70 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। सीसीटीवी नजर रे रहिबो श्रीक्षेत्र और समस्त प्रवेश पथ रे कड़ा गाड़ी चेकिंग कर जिवो। नुआ वर्ष दिन मार्केट छकटू सिंहद्वार पर्यंत नो व्हीकल जोन घोषणा कर जाइछि। बेलाभूमि मार्ग रे 4 चकिया यान चलाचल निषेध रहिबो एवं केवल होटेल बुकिंग स्लिप थिबा पर्यटकों को अनुमति मिलिबो। भीड़ बढ़िले गाड़ी गुड़ी को सरधा बाली, तालबणिया, जेल रोड, जात्रिका ओ जेबीपीसी पार्किंग रे रखिबा को पुलिस निर्देश देइछि। श्रीमंदिर निकट को कौनसी जान प्रवेश उपर संपूर्ण पाबंदी। परवर्ती खबर, बांग्लादेश रे पुणी जने हिंदू को हत्या कर जाइछि। से हेले बजेंद्र विश्वास। एक कारखाना भितर सुरक्षा कर्मी भावे ड्यूटी करथिबा समय बजेंद्र को गोली करी हत्या कर जाइछि। गुली करिबा परे हत्याकारी तासल्य करी मो मजा करथिलि बोली कहिछि। अभियुक्त नोमानिमिया को पुलिस गिरफ्त करिछि। दीपू दास, अमृत मंडल परे बजेंद्र तृतीय हिंदू भावे हत्यार शिकार होइछन्ति। सूचना अनुसार गत सोमवार संध्या 6:45 रे मेहराबारी अंचल थिबा सुलताना स्वेटर्स लिमिटेड नामक कारखाना भितर एही हत्याकांड घटिछि। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष 2026 अवसर ओडिशावासी को शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछन्ते मुख्यमंत्री। एही अवसर से सरकारी बासभवन को शुभेच्छा जणाइबा को आसुथिबा समस्त को कौनसी उपहार किंबा पुष्पगुच्छ न आनिबा को निवेदन करिसंती। एपड़े मुख्यमंत्री कहिसंती जे ओडिशार जनसाधारण ओ तांकर शुभ आकांक्षी सदिच्छा ओ आशीर्वाद सबुबले तांको सहित रही आसीछि, जहाँ पय से समस्त निकट रे कृतज्ञ। तांको कहिबा अनुसार केवल लोकों सदिच्छा ओ आशीर्वाद ही तांको पय सर्वोत्तम उपहार। यह सहित मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारी को मध्य अनुरोध करिसेंति जे ऑफिस समय शुभेच्छा अभिनंदन कार्यक्रम रे शामिल न होई निज निज दायित्वपूर्ण कार्य गुरुत्व दियंतु।
शेषरे मुख्यमंत्री समस्त मंगल कामना करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद सह नुआ वर्ष समस्त सुख समृद्धि और शांति नहीं आसु बोली प्रार्थना करुछंती। परवर्ती खबर एणिकी दिन हब 25 घंटा कारण पृथ्वीर घूर्णन धीरे धीरे धीमा होउछि जहा फल दिनर अवधि आगामी दिन में अधिक लंबा हेब। वैज्ञानिक मानक कहवा अनुसार 24 घंटार दिन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया धीरे धीरे 25 घंटा को बदलिब किंतु यह घटवाक प्राय 20 कोटी वर्ष लागिब। तेबे पृथ्वीर घूर्णन धीमा हेबार मुख्य कारण हेउछि चंद्रर माध्याकर्षण शक्ति। चंद्र द्वारा सृष्ट ज्वार घर्षण पृथ्वीर महासागर गुड़िक उपरे प्रभाव पकाई पृथ्वीर घूर्णन बेग को धीमा करुछि। यार फल प्रति 100 वर्ष दिनर लंबाई साधारणतः 1.7 मिलीसेकेंड बढ़ुछि। यह सहित ग्लेशियर गलिबा समुद्र जलस्तर वृद्धि पृथ्वीर अंतर्गत गठन में परिवर्तन और बड़ धरणर वायु प्रभाव पैटर्न मध्य पृथ्वीर घूर्णन उपरे प्रभाव पकाउछि। एही समस्त शक्ति कोटी कोटी वर्ष धरी मिलित भावे पृथ्वीर दिन को धीरे धीरे लंबा करुछि। परवर्ती खबर हिमान को मृत्यु मामला हाईकोर्ट द्वारस्थ हेले अर्पिता चौधरी। सेपटे कंठशिल्पी हिमान सागर मृत्यु मामला नहीं नुआ मोड़ नहीं मामला रे कंठशिल्पी अर्पिता चौधरी हाईकोर्ट द्वारस्थ होइछंती। से हाईकोर्ट रे आगुआ जमीन पे आवेदन करथिबा जणा पड़िछि। पूर्वरु एही मामला रे सोमेश शतपथी मध्य आगुआ जमीन पे आवेदन करथिले। हिमान सागर मृत्यु घटना को नहीं कटकर मरकत नगर थाना 9 जन विरोध में मामला रुजु होइछि। हिमान मां शेफाली सुना अभियोग आधार यही मामला रुजु होइथिला बेले कमिशनरेट पुलिस तदंत जारी रखिछि। शेफाली सुना तांको अभियोग रे दाबी करुछन्ति जे षड़यंत्रकारी हिमान को विष दिया जाइथिबा किंबा शारीरिक भावे क्षति पहुंचा जाई हत्या कर जाइथिबा आशंका रहिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आशायी को नियुक्ति पत्र प्रदान करी राज्य में चाकरी सृष्टिर एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। भुवनेश्वर रेलवे ऑडिटोरियम रे आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम रे 11टी विभाग 1543 जन नवनियुक्त आशायी को नियुक्ति पत्र बंटन कर जाइछि। एही कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव और प्रभाती परिडा राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडों सहित अन्यान्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। विभाग भित्तिक भावे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 755 जन, कृषि विभाग 392 जन, राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग 116 जन, अर्थ विभाग 121 जन, श्रम विभाग 106 जन सह अन्यान्य विभाग में नियुक्ति दि जाइछि। एपटे नवनियुक्त अधिकारी को संबोधन करी मुख्यमंत्री सुशासन 3टी मंत्र स्वच्छता उत्तरदायित्व और लोकों अभियोगर तुरंत समाधान पर गुरुत्व देते। से नवनियुक्त अधिकारी को जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे निज दायित्व सतर्कता और निष्ठार सहित पालन करने को आह्वान करते। परवर्ती खबर यूनियन बैंक सुपर एफडी योजना केवल सुधरे मिल 22,000 रु अधिक। सेपटे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार अधीन कार्यरत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ग्राहकों आकर्षणीय स्थिर जमा योजना प्रदान करुछि। सेपटे चलित वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक रेपो हार को 1.25% कमाई 5.25% करथिले मध्य यूनियन बैंक एबेबी एफडी उपरे आकर्षणीय सुधार देउछि। बैंकर 400 दिनिया स्वतंत्र एफडी योजना रे साधारण नागरिकों को 6.30%, वरिष्ठ नागरिकों को 6.80% एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को सर्वाधिक 7.5% सुधार प्रदान कर जाउछि। साधारणतः यूनियन बैंक रे एफडी सुधार 2.75% रु 7.05% पर्यंत रही एवं ग्राहक माने 7 दिन रु 10 वर्ष पर्यंत एफडी खोली पारिबे। यह सहित बैंक 3 वर्ष एफडी योजना मध्य ग्राहकों पर लाभजनक। साधारण नागरिकों को 6.00%, वरिष्ठ नागरिकों को 6.50% एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% सुधार मिलुछि। आउ जदि जड़े साधारण नागरिक 3 वर्ष 1 लाख टंका एफडी करती तेबे परिपक्वतार से 1,19,562 टंका पाइबे, जहारू 19,562 टंका सुध रहिब। वरिष्ठ नागरिकों यही राशि 1,21,341 टंका हेला बेले अति वरिष्ठ नागरिक माने 1,22,239 टंका पाइबे, जेउथिरे केवल सुधरू 22,239 टंका आय हेबो। आजिर प्रथम खबर सरकारी कर्मचारी को बड़ झटका। नुआ वर्ष रे कम बढ़िबो दरमा कारण चलित वर्ष महंगा भत्ता डीए एवं महंगा रिलीफ डीआर रे मात्र 2% वृद्धि आशा करा जाउछि। यह डीए 58% रु प्राय 60 को वृद्धि करिबो। जदि यह हुए तेबे यह गत 7 वर्ष मध्य सर्वनिम्न हेबो,
କାରଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଏତେ କମ୍ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 18, 2000 ପରଠାରୁ ଡିଏ କେବେ ବି 3%ରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ରହିପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସରକାର ଦେଲେ ଅପଡେଟ୍। ସେପଟେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ 2026 ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.9 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇପିଏଫଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଟିଏମ ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଏଫ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପିଏଫ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏଫ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁଗମ ହେବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ୟୁଏଏନ, ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡାଯିବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ